हर इंसान के अंदर एक हुनर छिपा होता है, लेकिन उस हुनर को पहचानने, निखारने और दुनिया के सामने साबित करने का सफर आसान नहीं होता। ये कहानी है विवेक मिश्रा की, एक छोटे कस्बे में पले बड़े ऐसे लड़के की जिसे रंगों से प्यार था, लेकिन दुनिया को उसकी कला में सिर्फ टाइम पास नजर आता था। वो जब स्कूल में था तो क्लास के पीछे बैठकर टीचर के लेक्चर की जगह कॉपी के आखिरी पन्नों पर स्केच बनाता रहता। बच्चे उसे पेंटर कहकर चिढ़ाते और टीचर उसकी शिकायत घर तक पहुंचा देते, लेकिन विवेक को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन सिर्फ और सिर्फ ब्रश, रंग और कैनवस में रमता था। उसे यकीन था कि एक दिन वो अपने रंगों से ऐसी दुनिया बनाएगा जो लोग भूल नहीं पाएंगे। लेकिन जैसा हर छोटे सपने के साथ होता है, उसका सपना भी लोगों की तानों और सलाहों के नीचे दबने लगा। घर वालों को लगता था कि कला सिर्फ एक शौक है, करियर नहीं। माँ चाहती थी वो सरकारी नौकरी करे और पिता चाहते थे कि वो कुछ सही बने, इंजीनियर, टीचर, क्लर्क, कुछ भी, बस कलाकार नहीं। कई बार उसकी बनाई पेंटिंग्स फाड़ दी गईं। कई बार उसे ये सुनना पड़ा, ये सब बेकार का काम है, इससे घर नहीं चलता। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ थी जो कहती थी, बस एक मौका मिल जाए, मैं सब बदल दूंगा। स्कूल के बाद विवेक ने आर्ट से जुड़ा कोई फॉर्मल कोर्स नहीं किया, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। यूट्यूब से वीडियो देखकर सीखा, लोकल स्टेशनरी दुकानों से सस्ते रंग खरीदे और पुरानी किताबों के पिछले पन्नों पर पेंटिंग की प्रैक्टिस करता रहा। दिन में वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता और रात में अपने कमरे के कोने में बैठकर कलाकारी में डूब जाता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसकी कला कभी भूखी नहीं रही। उसका स्केच पैड हमेशा भरा रहता, जज्बातों से, ख्वाबों से और एक दिन पहचान पाने की उम्मीद से। समय बीतता गया और विवेक ने तय किया कि अब वो अपनी पेंटिंग्स को दुनिया के सामने रखेगा। उसने लोकल आर्ट गैलरियों में अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन रिजेक्शन ही उसका पहला स्वागत बना। कुछ जगहों से जवाब तक नहीं आया, और जहां से आया वहां सिर्फ एक लाइन थी, आपकी कला इस स्तर की नहीं है। किसी ने कहा, बहुत रॉ है। किसी ने कहा, आपका काम प्रोफेशनल नहीं लगता। लेकिन इन सब के बावजूद विवेक का ब्रश चलता रहा। हर रिजेक्शन के बाद उसकी अगली पेंटिंग पहले से बेहतर होती। फिर एक दिन एक लोकल कम्युनिटी सेंटर में छोटे कलाकारों के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। विवेक को वहां मौका मिला एक पेंटिंग लगाने का। उसने अपनी सबसे प्रिय पेंटिंग चुनी, एक बूढ़े मजदूर की आंखें जिनमें थकावट थी, दर्द था, लेकिन उम्मीद की एक हल्की सी चमक भी थी। उस दिन शायद 100 से ज्यादा लोगों ने उस प्रदर्शनी में कदम रखा। कुछ उसकी पेंटिंग के पास रुके, कुछ जल्दी जल्दी निकल गए, लेकिन एक महिला जो खुद एक स्थापित आर्टिस्ट थी, उस पेंटिंग के सामने लगभग 10 मिनट तक खड़ी रही। फिर वो विवेक के पास आई और सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी कला में सच्चाई है और सच्चाई हमेशा बिकती है, रुकना मत। वो पल विवेक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस महिला ने उसे एक लोकल आर्ट कलेक्टिव में जोड़ा, जहां कई नए पुराने कलाकार मिलते थे, काम दिखाते थे और सीखते थे। वहां विवेक ने पहली बार सीखा कि कला सिर्फ चित्र बनाना नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। उसने हर पेंटिंग में अब सिर्फ रंग नहीं, कहानी भरनी शुरू की। समाज के मुद्दों को लेकर उसने सीरीज बनाई, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की हालत, मजदूरों की जिंदगी, पर्यावरण का विनाश। उसकी एक पेंटिंग पिघलती उम्मीद, जिसमें बर्फ में फंसा एक पौधा दिखाया गया था, वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, इस कलाकार ने जो कह दिया शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे विवेक को ऑनलाइन आर्ट प्लेटफॉर्म्स से प्रोजेक्ट मिलने लगे। उसने फ्रीलांस पेंटिंग, वॉल आर्ट, इलस्ट्रेशन और यहां तक कि डिजिटल आर्ट में भी हाथ आजमाया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वो पहले से अच्छे रंग खरीद सकता था, अच्छा कैनवस इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव आया उसकी सोच में। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा था, वो समाज से संवाद कर रहा था, रंगों के जरिए। फिर एक इंटरनेशनल आर्ट गैलरी की टीम ने उसकी प्रोफाइल देखी और उसे एक एग्जीबिशन के लिए आमंत्रित किया। पहली बार विवेक ने फ्लाइट में बैठा, पहली बार पासपोर्ट बनवाया
और पहली बार उसने अपनी कला को विदेश की ज़मीन पर पेश किया। लोगों ने सराहा, खरीदा और इंटरव्यूज़ में पूछा, आपने इतनी सच्ची कला कैसे सीखी? और उसने सिर्फ एक जवाब दिया, भूख से, दर्द से और सच से। जब वो वापस अपने देश लौटा तो उसका स्वागत सिर्फ एक कलाकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में हुआ। उसने अपने गांव के स्कूल में एक फ्री आर्ट वर्कशॉप शुरू की, जहां वो बच्चों को सिर्फ रंगों से खेलना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना सिखाता है। उसने बताया कि कला कोई लग्जरी नहीं, यह आत्म अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। उसने उन बच्चों को पेंटिंग दी जिनके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन कोई जुबान नहीं थी। आज विवेक मिश्रा का नाम देश के सबसे उभरते कलाकारों में गिना जाता है, लेकिन अगर आप उससे पूछो कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो कहता है, मेरी सबसे बड़ी जीत वो बच्चा है जो अब अपनी माँ से नहीं डरता कि वो स्केच बना रहा है। वो बच्चा जो अब अपनी कला को छिपाता नहीं, बल्कि गर्व से दुनिया को दिखाता है। विवेक की कहानी हमें सिखाती है कि हर बेकार समझे जाने वाले सपने के पीछे एक गहरी आग होती है, और अगर उस आग को बुझने ना दिया जाए तो वो एक दिन सूरज की तरह चमकता है। हीरो वही होता है जो तमाम ठोकरों के बावजूद चलता रहे, जो अपनी आवाज़, अपनी पहचान और अपने हुनर को जिंदा रखे, और जो उस दिन तक न रुके जब तक उसकी कहानी किसी और को न बदल दे। क्योंकि जीरो से शुरू होने वाली हर सच्ची कहानी एक दिन किसी के लिए हीरो बन जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के लिए धन्यवाद।